हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी पाठशाला घोघा में। तो हम लोग देख रहे थे मॉडल 3 में हम लोग टोटल 7 क्वेश्चन कर चुके थे डिफरेंशिएशन का, और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर, फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन y इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्या है अंदर 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। अगर आप कल का वीडियो देखे होंगे तो आपको ये जरूर पता होगा कि हम इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम बताए थे कि टेन इनवर्स मतलब बाहर जो रहेगा उसको देखना है। इसके बाहर क्या है, टेन इनवर्स है, तो अंदर भी क्या लाएंगे हम लोग, टेन ही लाएंगे, ताकि आसानी से फॉर्मूला लगा सके। कौन सा फॉर्मूला, टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा। ठीक है, तो याद रहे कि यहाँ पर 10 आएगा कैसे। अगर आप ध्यान से आपको सारा फॉर्मूला याद होगा तो आपको ये जरूर पता होगा क्या, 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है किसका, टेन 3 थीटा का। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर 3x है, 3 टेन थीटा माइनस माइनस 10 क्यूब थीटा, यहाँ पे क्या है x क्यूब, यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, माइनस माइनस 3 x स्क्वायर, यहाँ पे क्या 10 स्क्वायर थीटा। अगर हम x के जगह पे 10 रख दें तो हमारी बात बन सकती है ना, बिल्कुल बन सकती है। ध्यान से देखिए क्या है, y क्या पुट कर दे, पुट करेंगे x बराबर 10 थीटा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 10 थीटा। ठीक है, हाँ, यहाँ से थीटा कितना निकलेगा, 10 इनवर्स x। ठीक है, 10 इनवर्स क्यों लगा, क्योंकि ये 10 इधर आ गया तो x के साथ आया तो इनवर्स लग गया। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3 है, 3 x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 10 थीटा, माइनस है माइनस x के जगह पे 10 क्यूब है ना, ये रहा क्यूब, बटे 1 1 3 x स्क्वायर मतलब क्या, 10 स्क्वायर। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला, 10 3 थीटा का आ गया ना, 10 3 थीटा, और हमें क्या लाना था, 10 ही तो लाना था। अब ये फॉर्मूला पर कौन सा फॉर्मूला, 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। तो हम यहाँ पर लिख दें y इज इक्वल टू क्या, 3 थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। थीटा की जगह पे कितना, 3 थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 3 थीटा। अब y इज इक्वल टू 3, थीटा का मान 10 इनवर्स x, तो यहाँ पर कर दें 10 इनवर्स x। ठीक है, यहाँ तक हमसे क्या पूछ रहा था, dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था ना, तो हम यहाँ पर बताएंगे x के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर क्या हो जाएगा, dy बाई dx, 3 कांस्टेंट है बाहर, इसके साथ क्या है 10 इनवर्स x, नीचे क्या लिखेंगे dx, x के रिस्पेक्ट में था। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग कर दें डिफरेंशिएशन, कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन। क्या होता है, ध्यान से देखिए, इधर क्या है, dy बाई dx इज इक्वल टू 3 है, ये रहा 3, गुना 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy बाई dx क्या हो जाएगा, 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये खत्म हो जाएगा। कितना आसान था ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है,
बहुत आसान था। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए ये भी कुछ सेम ही क्वेश्चन है ना, तो बिल्कुल ये बन जाना चाहिए। क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और भी होगा, ध्यान से देखिएगा, बिना फॉर्मूला का कुछ भी नहीं बनेगा। हम आपको पहले भी बोले थे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो डिफरेंशिएशन का एक भी क्वेश्चन टच नहीं कर पाइएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो एक एक क्वेश्चन टच करके आइएगा, ये मेरा फुल गारंटी है। ठीक है, तो चलिए y इज इक्वल टू क्या है, इतना ध्यान से देखिएगा, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला था, क्या था, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मूला आपको पहले ही लिखाया गया होगा, अगर नहीं लिखाया गया होगा कोई बात नहीं, उसके लिए हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पर 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, अगर हम x के जगह पे 10 रख दें तो हमारी बात फिर से बन जाएगी, बनेगी कि नहीं, बिल्कुल बनेगी। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर दें, क्या पुट कर दें, x बराबर 10 थीटा, और यहाँ से थीटा हमेशा की तरह निकलेगा 10 इनवर्स x। ठीक है, चलिए तो ये रहा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, 10 थीटा। तो लिखेंगे यहाँ पर 10 थीटा, स्क्वायर है ना तो 10 भी क्या चीज़ में होगा, स्क्वायर में ही होगा, बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। किसी को कोई परेशानी नहीं है ना, तो चलिए चलते हैं आगे, क्या दिक्कत है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, फटाक से इसका फॉर्मूला क्या लिख दें, कॉस 2 थीटा लिख दें, तो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, लिखने में क्या दिक्कत है, कॉस थीटा इसका फॉर्मूला था तो पुट कर दिए, है ना। अब देखिए ध्यान से, अब आपको कुछ ना कुछ दिखा होगा बहुत अच्छे तरीका से, क्या दिखा होगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, होगा ना, बिल्कुल होगा। हमारा एक ही काम है, जो बाहर है उसी का रूप में लाना है, उसके बाद फटाक से फॉर्मूला लगा देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, और क्या। तो ये रहा आपका, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होता है, इज इक्वल टू थीटा, थीटा के जगह पे 2 थीटा था तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2 थीटा लिखेंगे। y इज इक्वल टू थीटा कितना निकाल के रखे हम लोग, 10 इनवर्स, तो थीटा के जगह पे क्या रख दे, 10 इनवर्स x। चलिए अब हमसे क्या पूछ रहा था, डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ रहा था, तो हम उसको जवाब क्या चीज में देंगे, एक्स के ही रिस्पेक्ट में देंगे। उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है हमेशा की तरफ बाहर, अंदर क्या बचेगा, 10 इनवर्स x बटे dx। ठीक है, dy बाई डी एक्स, 2 10 इनवर्स का मान, 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर ऊपर गुना कर दें, क्या हो जाएगा, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आंसर। था ना, कितना आसान था, है ना, बिल्कुल आसान है, बस आप नज़रिया अलग कीजिए पढ़ने का। ठीक है, हर चीज़ आसान लगेगा। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए उम्मीद करते हैं कहीं भी इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, तो फटाक से इसका जवाब देना चाहिए। चलिए
y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो अभी हम लोग जस्ट किए, है ना, जस्ट किए। वहाँ पे क्या था, कॉस इनवर्स था, और यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स है ना, बिल्कुल है। तो ध्यान से चलिए, ये क्या भाई, वाइट था ना, तो ध्यान से करें। कॉस क्या लिखा था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम जस्ट पुट किए, जस्ट फार्मूला लगाए, ठीक है, बिल्कुल लगाए, कहीं भी किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हुई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, फिर से हम पुट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, फिर से हम पुट कर सकते हैं किसका, cos 2 थीटा का। क्या था, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला था, बिल्कुल था। ये इसी रूप में है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम उसी रूप में लाएंगे। लास्ट में कुछ चेंज करना होगा तो क्या लिखेंगे, पुट x बराबर टेन थीटा। थीटा कितना आएगा आपका, टेन इनवर्स x, हमेशा की तरह, ठीक है, कोई नया नहीं है। तो y इज इक्वल टू इधर क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस है तो माइनस, x के जगह पे टेन, x स्क्वायर में था तो टेन भी स्क्वायर में ही होगा, 1 प्लस नीचे क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, x के जगह पे हम लोग टेन थीटा पुट कर रहे थे, स्क्वायर था x पे थे तो टेन पे भी स्क्वायर हो गया। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का, तो हम इसके जगह पे रख दें cos 2 थीटा। अब आप बोलिएगा सर यहाँ तो बात नहीं बनी, अभी बात बनी नहीं है, अभी और भी बात को बनाना है ना। क्या था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा। हम इस टाइप से कभी फॉर्मूला पढ़े ही नहीं, होता ही नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या था, साइन इनवर्स cos 2 थीटा। इसके पहले वाले में क्या था, cos इनवर्स cos 2 थीटा था, तो हम आसानी से पुट कर दिए और बिना कोई टेंशन का हम लोग आंसर भी निकाल लिए थे, है ना। अब यहाँ भी कोई खास चीज़ हम लोग करने वाले हैं नहीं, बस थोड़ा सा कुछ करेंगे। साइन इनवर्स है तो इसको भी क्या चीज़ में चेंज करेंगे, साइन में चेंज कर दे, ताकि साइन इनवर्स साइन x बन जाए, तो इज इक्वल टू हम लोग x लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिख दें साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, 2 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो साइन 90 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। दिक्कत है, चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। साइन कहाँ गया, साइन 90 π/2 को हम लोग 90 बोलते हैं डिग्री में, ये रेडियन में, ठीक है, माइनस है, माइनस थीटा की जगह पे 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 थीटा। किसी कोई दिक्कत है, चलिए फॉर्मूला लगा दिए, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा 2 थीटा था इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये आपका बात बन गई, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये आपका टोटल क्या है, थीटा है, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाता है, इज इक्वल टू थीटा। फॉर्मूला है ना, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। बन गई ना बात, बिल्कुल बन गई। चलिए अब हम लोग क्या कर दें, y इज इक्वल टू π/2, अच्छा यहाँ पे क्या था, 2 थीटा था, 2 थीटा माइनस 2 थीटा कितना निकाल के रखे हैं, टेन इनवर्स x, ठीक है। अब इसका क्या कर दें, डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा था, डिफ्रेंशिएशन, तो हम बताएंगे डिफ्रेंशिएशन। क्या लिखेंगे, हमेशा की तरह डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा ये, dy/dx इज इक्वल टू
डी पाई बाई 2 बाय डी एक्स, माइनस है तो माइनस, 2 कांस्टेंट है बाहर, डी टेन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स। ठीक है यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे की ओर। आगे इधर मिटा दें, हाँ मिटा देते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या है, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है कांस्टेंट है ना, तो क्या हो जाएगा ये 0, माइनस है माइनस, 2 है 2, टेन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखें 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाय डी एक्स, इधर कितना हो जाएगा 0 माइनस कितना 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, नीचे माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये खत्म हो जाएगा, है ना। कितना आसान था, बिल्कुल आसान था। आप बस कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। किस तरह से क्वेश्चन को आपको समझाना है, कैसे उसको आसान तरीका से समझाना है, ये मेरी फुल गारंटी है। आपको अच्छे तरह से सिखा के ही भेजेंगे, ठीक है। बस आप यहाँ पर बने रहिए। तो क्या हो गया, इतना आसान था और हम लोग आसान तरीका से देख भी लिए, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे भी क्वेश्चन है क्या, आगे भी क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं अच्छे तरीका से, है ना। एक क्वेश्चन और है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 लगभग तो हो ही गया है आपका मॉडल 3। चलिए क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसका निकालना है डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाय डी एक्स। याद है इस टाइप से हम लोग कल भी देखे थे, बस यहाँ पर क्या था साइन था, याद है कि नहीं, बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए क्या करेंगे, पुट x बराबर टेन थीटा, यहाँ से थीटा निकलेगा कितना टेन इनवर्स x। अभी पता चल जाएगा कि हम लोग क्यों पुट किए थे। चलिए क्योंकि कल भी हम बताए थे फॉर्मूला, याद कीजिएगा कल भी हम फॉर्मूला लिखाए थे इसका, हम क्या लिखाए थे, चलिए एक बार फिर से लिख दे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला था। अगर यहाँ पर हम 10 रख दें तो बात इस तरह से बनेगी, और बात जब बन जाएगी तो हम उसके जगह पे क्या रख देंगे, साइन 2 थीटा, ठीक है। चलिए कॉस इनवर्स 2x के जगह पे क्या रखेंगे, टेन थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पर हम क्या रख दें, साइन 2 थीटा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पर बात बनी नहीं है, इसको किस में चेंज करेंगे, कॉस में, तब हम ताकि फॉर्मूला लगा सके कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। तो यहाँ पर इसको किसको चेंज करेंगे, कॉस में, जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में चेंज किए थे ना साइन को, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा के जगह पे 2 थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो वहाँ पे 2 थीटा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो लिख दें y इज इक्वल टू कॉस, अब देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला पे आ गया, क्या चीज़ पे आ गया, ये फॉर्मूला पे, कौन सा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, क्या होता है थीटा, ये टोटल आपका क्या है थीटा है, तो यहाँ पर लिख दें कॉस इनवर्स कॉस थीटा का फॉर्मूला थीटा, तो थीटा के जगह पे पाई बाय 2 माइनस थीटा, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2, थीटा कितना है 10 इनवर्स, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 इनवर्स, ठीक है, ठीक है यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। चलिए तो इसका कर दे डिफ्रेंसिएशन, y इज इक्वल टू, एक लाइन और कर देते हैं, इधर कितना हो जाएगा 2 10 इनवर्स x, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। इधर चलिए अभी हम सेम ऐसा क्वेश्चन इसके पहले वाले में भी किए थे ना। चलिए तो इधर हो जाएगा आपका डी वाई बाई, नहीं पहले लिखेंगे ना जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट
2x, क्या हो जाएगा वो dy/dx, इधर क्या हो जाएगा π/2, ये रहा, इसके साथ लगेगा π/2, माइनस है माइनस, हमेशा की तरह 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा tan इनवर्स x बटे क्या dx, होगा ना, बिल्कुल होगा। चलिए dy/dx, ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 2 बाहर है, इसका बताइए tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, dy/dx कितना निकल गया -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आंसर। था कि नहीं, सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन था, है ना, सेम क्वेश्चन था, तो हम सेम तरीका से बनाए और लगभग सेम आंसर भी आया कि नहीं। चलिए, तो हम लोग देखे यहाँ पर मॉडल 3 में टोटल हम लोग कितना क्वेश्चन देख लिए, 11 क्वेश्चन देख लिए टोटल, ठीक है। इनमें इसमें हम लोग क्या किए थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन देखे, है ना, dy/dx डेरिवेटिव देखे। चलिए, तो यहाँ तक ठीक है, किसी तरह से कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं होना भी नहीं चाहिए, इतना अच्छे तरह से हम लोग पढ़े सीखे, अब यहाँ पर किसी तरह से कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।